दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आई कि इन्होंने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया है कि जो भी आपका सीबीटी का नंबर होगा उसका 2/3 इंक्लूड किया जाएगा 1/3 में। ये छूट दी जाएगी। दोस्तों बहुत बड़ा पॉइंट है ये हमारे लिए। ये जो इन्होंने मेंशन करी है चीज़ें ये वाली। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को कंप्लीट बताने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती का नोटिफिकेशन आया है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि 32,438 पोस्टें आई हुई है। तो सबसे पहले तो बड़े दुख की बात है कि आईटीआई को इससे जो पहले मैंडेटरी किया गया था हटा दिया गया, अब 10th बेस पे कर दिया। ये कहीं ना कहीं आईटीआई वाले बच्चों के लिए बड़े दुख की बात है। पर फिलहाल इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि जो भी बच्चे आईटीआई करके रेलवे से अप्रेंटिसिप कर रहे हैं या अप्रेंटिसिप कर चुके हैं, तो इन्होंने जो नोटिफिकेशन में चीज़ें मेंशन करी उसके तहत क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं कि जो आप लोगों के सामने जो पेज अभी ओपन हुआ है, जो डेस्कटॉप पे आपको दिख रहा है, ये आप ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन आया उसमें आप जब पॉइंट नंबर 12 देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये वाला सेक्शन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ये है इंग्लिश में। आप लोगों को कोई परेशानी ना हो इसे समझने के लिए, इसलिए बड़े ही अच्छे से मैं आप लोगों को समझा पाऊँ इसलिए इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके लेके आया हूँ। तो सबसे पहले पॉइंट है 12.1 में क्या है, द वैकेंसी इज टू बी फिल्ड फ्रॉम अमोंग द कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसिप। इसमें ये बताया गया है बस दोस्तों कि जो भी कैंडिडेट आईटीआई के बाद अप्रेंटिसिप कर चुके हैं उनको एक हॉरिजेंटल रिजर्वेशन जो दिया जाता है वो दिया जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 12.2 से लेके आगे तक का। तो चलिए उस पे बात करते हैं। आप लोगों को 12.2 में क्या चीज़ें लिखी गई हैं इसे हम बताते हैं। तो दोस्तों अभी देखिए ये जो आप लोगों के सामने है, मैंने हिंदी में उसे ही कन्वर्ट करके लेके आया। तो इसमें लिखा गया है कि इस सीएन के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि यानी 22/2/2025 अप्रेंटिसशिप पूरी करने की कट ऑफ तिथि होगी। ये कह रहा है कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वही क्या होगी, अप्रेंटिस पूरी करने की आपकी कट ऑफ तिथि होगी। किसी उम्मीदवार को एक्ट अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण पूरा करने वाला तभी माना जाएगा जब वह ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि यानी 22/2/2025 से पहले एनसीवीटी परीक्षा में उपस्थित हो चुका हो, जिसका परिणाम घोषित नहीं हुआ हो। हालांकि उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन के दौरान एनसीवीटी द्वारा जारी एनएससी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, अन्यथा वह इस प्रावधान के तहत सीसीएए रेलवे प्रतिष्ठान में प्रशिक्षित के रूप में आरक्षण के लिए पात्र नहीं होगा। तो दोस्तों कुल फाइनली मिला के मैं बात करूं तो इन्होंने ये कहा कि फाइनल जो लास्ट डेट है भरने की, तब तक अगर आप अप्रेंटिसिप का एग्ज़ाम जो भी आप जहाँ से भी कर रहे हैं दे लिए होते हैं तो आप इसके योग्य हो जाएंगे। बट क्या है कि जब भी आपकी डीवी होगी तो डीवी के दौरान आपको एनएससी सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिसिप सर्टिफिकेट जो होगा आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब चलते हैं दोस्तों, ये तो हो गया 12.2। 12.3 में इन्होंने क्या लिखा है, बड़े मज़े की बात एक आप लोगों को बताऊंगा, वीडियो छोड़ के मत दइएगा, बिल्कुल आप कंफर्म हो जाएंगे कि अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसिप अभी कर रहे हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है या कर चुके हैं तो क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो देखिए दोस्तों ये था 12.3। वहाँ पे जो इंग्लिश में लिखा है उसी को मैंने हिंदी में कन्वर्ट करके लाया। पाठ्यक्रम पूरा करने वाले एक्ट अप्रेंटिसिप किसी भी आरआरबी आरआरसी के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे, भले ही उन्होंने जिस रेलवे प्रतिष्ठान में प्रशिक्षण लिया हो वह अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन। यानी कहने का मतलब आप कहीं से भी अप्रेंटिसिप किए हैं आपको बेनिफिट मिलेगा, आप आरआरबी में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं एक्ट अप्रेंटिसिप के तहत। अब देखिए 12.4 में क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं, बड़े ही ध्यान से इसे समझिएगा तभी आप समझ पाएंगे। पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले एक्ट अप्रेंटिसिप को राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद परीक्षा में प्राप्त अंकों के लिए उचित महत्व दिया जाएगा। दोस्तों देखिए जो अप्रेंटिसिप का फायदा आप लोगों को मिलेगा वो यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि परीक्षा में प्राप्त अंकों के लिए उचित महत्व दिया जाएगा, ताकि सीबीटी के आयोजन के बाद अंतिम मेरिट सूची तैयार करने में 1/3 अंक राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होंगे।
यानी कि जो भी आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट पे नंबर रहेगा उसका 1/3 फाइनल मेरिट लिस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कितना जुड़ेगा नंबर। अब लेके चलते हैं आपको अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट 12.5 है दोस्तों, देखिए इसे बड़े ही गौर से आप समझिएगा तभी समझ पाएंगे। ऐसी स्थिति में जहां एनसीवीटी स्कोर जोड़ने के बाद प्राप्त अंक मूल रूप से सीबीटी में प्राप्त अंकों से कम है, तो उम्मीदवार द्वारा प्राप्त 2 अंकों में से उच्चतम या सर्वोत्तम अंकों को अंतिम मेरिट सूची में तैयार करने के लिए प्रदान किया जाएगा। दोस्तों इस पॉइंट को बड़े ही अच्छे से आप ध्यान से पढ़ेंगे तब समझ पाएंगे ये कहना क्या चाह रहा है। थोड़ा से इस पे मैं भी कंफ्यूज हूँ क्योंकि ये अच्छे से इन्होंने इस पॉइंट को मेंशन नहीं किया है। एनसीवीटी स्कोर जोड़ने के बाद प्राप्त अंक मूल रूप से सीबीटी, ये क्या कह रहा है कि जो एनसीवीटी का आपका स्कोर रहेगा उसे जो आपका सीबीटी है में जो भी नंबर है दोनों को इंक्लूड करते हैं, और आपका जो सीबीटी में प्राप्त अंक रहेगा अगर उससे कम है, ठीक है, तो आपका सीबीटी वाला मान्य हो जाएगा। अगर दोनों का जोड़ने के बाद सीबीटी से ज़्यादा है तो आपका सीबीटी और एनएसी सर्टिफिकेट पे जो नंबर उसका 1/3 जोड़ने पे जो बनेगा वो कुल मिला के जो सबसे ज़्यादा आपका नंबर बनेगा और वही वाला मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आई कि इन्होंने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया है कि जो भी आपका सीबीटी का नंबर होगा उसका 2/3 इंक्लूड किया जाएगा 1/3 में। तो ये थोड़ा सा डाउट होने वाली बात है। बाकी अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। 12.6 में इन्होंने क्या लिखा है, पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले एक्ट अप्रेंटिसशिप को शारीरिक दक्षता से छूट दी जाएगी। दोस्तों बहुत बड़ा पॉइंट है ये हमारे लिए, ये जो इन्होंने मेंशन करी है चीज़ें, ये वाली पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट दोस्तों बहुत ही बड़ा बात है। जैसा कि देखिए अभी आप लोग सुन ही रहे होंगे बट ये नोटिफिकेशन में भी इन्होंने मेंशन कर दिया कि पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले एक्ट अप्रेंटिसशिप को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी, यानी आपका शारीरिक प्रशिक्षण नहीं होगा। ठीक है, अगला पॉइंट हम आप लोगों को दिखा देते हैं जो है हमारा 12.7। इसमें लिखा गया कि रेलवे में प्रशिक्षित पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले एक्ट अप्रेंटिसशिप को ऑनलाइन आवेदन के दौरान एनसीवीटी परीक्षा से संबंधित अपने अंकों का विवरण अपलोड करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि जो भी एनसीवीटी, अब इन्होंने ऊपर कहा है क्या दोस्तों कि अगर आप एग्ज़ाम दे दिए हैं रिजल्ट नहीं आया तब भी आप अप्रेंटिसशिप के योग्य माने जाएंगे, और इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है कि आपको ये चीज़ें भरना मैंडेटरी है जो भी ऑब्टेन मार्क मिले हैं। तो हमें हमारा रिजल्ट ही नहीं आया रहेगा दोस्तों तो हमें कैसे ऑब्टेन मार्क फिल करने का मौका मिलेगा। तो ये थोड़ा सा विचार करने वाली बात है। बाकी देखते हैं अगला पॉइंट जो है दोस्तों, देखिए 12.8 ये लास्ट पॉइंट है। इसमें इसमें क्या लिखा गया है कि यदि कोई उम्मीदवार अपने एनसीवीटी अंक भरने में विफल रहता है तो अंकों का महत्व नहीं दिया जाए। तो फाइनली मैं मिला के बात करूं दोस्तों तो इससे यही ज्ञात होता है कि अगर आपकी अप्रेंटिसशिप फाइनली पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है तो ही आपको अप्रेंटिसशिप का फ़ायदा मिलेगा। अगर आप कहीं भी अपेयरिंग में अभी चल रहे हैं या आपका 2 महीने या 3 महीने बचा है, आपका एग्ज़ाम होने के बाद भी अगर रिजल्ट नहीं आया है, तो भी आप इसके पात्र नहीं होंगे। अगर गलत नंबर वगैरह भरते हैं, तो भविष्य में आपको दिक्कत हो सकती है, ये मेरा मानना है। बाकी आपकी क्या राय है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट में ज़रूर पिन करिएगा। इससे आप लोगों के थ्रू मेरा क्या अनुभव रहा वो मुझे पता चलता ताकि अगली वीडियो में मैं अच्छी से अच्छी जानकारी आपको दे सकूं। सो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो यार तो कभी तो कहते हैं नहीं हम, बाकी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।